सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। लोग अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए पितृपक्ष में तर्पण करते हैं एवं श्राद्ध का आयोजन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और प्रतिदिन पूर्वज के रूप में पूरी श्रद्धा भाव के साथ कौए को भोजन कराते हैं। बड़ी संख्या में लोग पितरों के मोक्ष के लिए प्रयागराज, संगम घाट, काशी, बनारस और ज्ञातीर्थ में पिंडदान करते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन देवरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदी नर्मदा में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं, जहां तर्पण करते हैं और पितरों को विदाई देते हैं। शनिवार को पितृमोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पितरों को मोक्ष की कामना के साथ पवित्र नदी में तर्पण करके श्रद्धालु विदाई देते हैं। पितृमोक्ष अमावस्या पर बुंदेली धरती ने देवी नगर के जाने माने पंडित महेश पांडे से चर्चा की। पंडित महेश पांडे कहते हैं कि तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पुण्य प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति पितरों के लिए तर्पण नहीं करते उनका पितृ रक्तपान करते हैं। आइए हम जानते हैं पंडित महेश पांडे से पितृपक्ष में तर्पण का महत्व कि आखिर श्रद्धालु क्यों करते हैं तर्पण। पक्ष में तर्पण करना कितना जरूरी है और क्यों करते हैं तर्पण श्रद्धालु। पितृपक्ष में कहते हैं कि अपने पितरों के प्रसन्नार्थ हेतु जो पितृ तर्पण होता है वास्तव में देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, दिव्य मनुष्यों के लिए और अपने पितरों के लिए। कहते हैं जो पितृ तर्पण नहीं करते उनके पितृ रक्तम पिबती, रक्त का पान कर लेते हैं, अर्थात आपके पूरे पुण्यों का क्षीण हो जाएंगे, आपके पूरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इसलिए शास्त्र तो कहता है सनातन धर्म 365 दिन का तर्पण है, लेकिन वास्तव में यदि 365 दिन हम तर्पण नहीं कर पाते तो कम से कम हमारे लिए चाहिए कि पितृपक्ष में 15 दिन हम तर्पण करें। तर्पण से सबसे पहले हमारे घर में यदि पितृदोष होता है तो वो शांत होता है, और पितृ यदि हम पर कृपा करते हैं तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसको हम प्राप्त ना कर सकें। अर्थात पितृदेवो भव, वो देव हैं और उनकी ही कृपा से हमारा इस लोक में तो कल्याण होगा ही, परलोक में भी हमारा उद्धार होगा निश्चित रूप से। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि एक बार कहा एक ब्रह्म हत्या का दोष लगा, लेकिन पितृपक्ष इच्छाऊ वंश के पुत्रों को पितृदोष लग गया, लेकिन पितरों की कृपा से वो कालंजर, दीप इत्यादि महाभारत में वेद पाठी ब्राह्मण इत्यादि बनते हुए पितरों की कृपा से उनका पूर्ण मोक्ष हो गया। अर्थात ये सिद्ध होता है कि यदि किसी को गौ हत्या का दोष लग जाए, ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए, या पूर्व जन्म के किसी प्रकार के पाप इत्यादि का संचय हमारे अंदर हो, और यदि हमने अपने पितरों में भक्ति दिखाई तो निश्चित रूप से सब दोषों से मुक्त होकर हमारा उद्धार होता है और हमारी संतति वेद रेवचा, वेद पुराणों को मानने वाली होती है। और पितृ जब कृपा करते हैं तो यक्षुधन अर्थात गाय रूपी धन, सुख सौभाग्य, हमारे कुल का उद्धार, साथ में हमारे जो कहते हैं किसी का वंश शांत हो रहा है तो वंश की वृद्धि, निरंतर संतति होना, ये सब कुछ पितरों की कृपा से है। पितरों की भक्ति करने से निश्चित रूप से पूर्ण रूप से कल्याण होता है।